गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह पर लिखा है, जैसे संसार में बिजली काम करती है वैसे ही जैविक ऊर्जा के रूप में विचार काम करता है। विचार ही ताकत है आदमी की। जैसे बिजली संसार की ताकत है स्थूल रूप में, ऐसी सूक्ष्म रूप में विचार व्यक्ति की ताकत है। मुझे जो लगता है, जैसे किसी भी साधन के अंदर बिजली जाती है और उसकी शक्ति को पाकर के वो साधन जिस निमित्त बनाया है वो ही काम करने लग जाता है। समझ आ रही है? वो शक्ति किस रूप में? विचार हर वक्त हमारे अंदर प्रवेश करते रहते हैं। बुद्धि निरंतर चैतन्य है। उसकी चेतना हमारे अंदर, वो चेतना अगर प्रवाहित होती है जहां पर कनेक्शन को जोड़ा जाता है तो उसको बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि से जब कनेक्शन जुड़ता है विचार का, तो उन्हीं अंगों को वो शक्ति देने लग जाता है, वैसा ही काम होना शुरू हो जाता है। अब जरा एक बात पूछने की है, अगर हमारे विचार निकृष्ट हो जाएं, अगर हमारे विचार निकृष्ट हो जाएं, तो हमारा आचरण भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? दूसरा, एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर गंदे विचार जाएंगे तो वो हमारी जिंदगी को सड़ाएंगे कि नहीं सड़ाएंगे? ये बड़े अच्छे से सोचने और समझने की बात है। अगर हमें अपने आप को, भाई ये तो कहिए हमारी मजबूरी है, इंसान होने के कारण हमारी मजबूरी है कि हमको अच्छा होना ही पड़ेगा। आज के समाज के प्रभाव के कारण जो वास्तव में शक्ति का तत्व दर्शन है, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा है। कल मैंने कहा था
ईश्वर विश्वास। लाडली बेटी मेरी बात सुन ललिता, क्या तुम ये मानते हो तुम्हारे अलावा भी दुनिया में कोई है? मैं फिर से कह रहा हूं, क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई और भी है? अगर ये मानते हो दुनिया में कोई है, तो वो दो ही हो सकते हैं, अच्छा या बुरा। हाँ बेटा, वो दो ही हो सकते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छे को भगवान कहते हैं, बुरे को राक्षस कहते हैं। अब अगर आपने ये मान लिया कि मुझे तो भगवान के साथ जुड़ना है, तो उसी को ईश्वर विश्वास कहते हैं। और अभी तक ये समझाया गया है, ईश्वर विश्वास के जागरण का अर्थ ही है श्रेष्ठ विचारों का जागरण। अच्छा बेटा, बात ये आती है, क्या तुम भगवान को देख सकते हो? ये तो निश्चित है भगवान का कोई आकार नहीं है, और सब आकारों में भगवान है। जैसे मैं दोबारा से कहूंगा, राम है, श्री कृष्ण है, गौतम बुद्ध है, परम पूज्य गुरुदेव है, ऐसे ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। भाई मैंने ब्रह्मा का मंदिर भी नहीं देखा और कहीं विष्णु का मंदिर भी नहीं देखा, पर महेश के मंदिर देखे हैं, आपने भी देखे हैं। बेटी बताने जा रहा हूं, अभी यही बताऊंगा। पहले ये पूछ रहा हूं, भाई शिवजी भगवान के मंदिर तो जगह जगह, महादेव के मंदिर आपने देखे होंगे। अगर किसी ने कहीं देखा है ब्रह्मा जी का मंदिर या विष्णु जी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर, कोई भी मंदिर आपने देखा हो, तो वहां बताओ वहां पर क्या है? एक दो बार गया था वैष्णो देवी, पहली बार तो पता ही नहीं लगा कौन सी वैष्णो देवी थी, निकले और बस चल आगे चल आगे चल। एक जगह देखी थी छोटी सी, यूं कि ये वैष्णो देवी का मंदिर है, कुछ तो दिखाई नहीं दिया। जिज्ञासा मन में रही तो अगली बार फिर गए। अब क्या सोच के ही गए थे, बगैर देखे नहीं आएंगे, इतनी दूर जाएंगे और जिसके लिए गए वही काम नहीं किया तो बेकार। अगली बार गए तो पहाड़ की जो गुफा थी, आप सबने भी देखा है, उसमें 3 उभरी हुई पिंडियां थी। मन ने बाहर आकर के कहा, पहाड़ के अंदर पिंडी उभर आई होंगी। अरे पर्वत में तो चोटियां की चोटियां उभर आती हैं। फिर आकर के देखा शिवजी भगवान के मंदिर में भी एक पिंड ही है। विज्ञान के विद्यार्थी रहे तो एक बात समझ आई कि जड़ में चेतना समाई है, जड़ में चेतना समाई है।
उसका उद्भव है उसमें तो ब्रह्मा है, संसार के सृजन में लग रहा है तो विष्णु है, बुराइयों के दमन में लग रहा है तो महेश है। बात ये समझ आई, अभी आपसे कहा तत्व दृष्टि जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप ईश्वर के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते, भटकते रहेंगे तब तक। अगर ईश्वर के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए उस तत्व दृष्टि को, जिसको ललिता अंतर्दृष्टि भी कह रही है, उसको हमको जागृत करना होगा। उसको हमको जागृत करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, आटा पीसने की एक चक्की है, चाहे वो इंजन से घुमाई जाए चाहे बिजली से घुमाई जाए, पर काम आटा पीसने का ही करेगी। तेल निकालने की मशीन है, पानी निकालने की मशीन है, चारा काटने की मशीन है, हाथ से घुमाओ या इंजन मोटर से घुमाओ, वो वही काम करेगी। उसके अंदर प्रवाहित होती हुई शक्ति, मान लीजिए आदमी अपने हाथ से घुमाता है तो भुजबल की ताकत उसमें देता है, तब वो अपना काम करती है। ऐसे ही मुझे तो ये लगता है 84 लाख योनियां ईश्वर ने इस संसार को चलाने के लिए बनाई और खुद इसको चलाने के लिए अपने आप शक्ति बना। अगर आपके पास ज्ञान है तो इसमें भी वही है, आपके पास मन है तो उसमें भी वही है, आपके पास बुद्धि है तो उसमें भी वही है, आपके पास कर्म है, आपके पास सोच है, आपके पास विचार है, आपके पास आचरण है, सब में वही तो है। बोलो बेटा, उसी की शक्ति का संचार हो रहा है। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, और योनि के रूप में जिसको आप गिरी से गिरी योनि मानते हैं, और ऊंची से ऊंची स्थिति जहां तक आप मानते हैं, सब में वो ही समाया है। बस अंतर है स्थिति का। ये जो जीव है जिसको मैं कह रहा हूं, इसकी स्थिति क्या है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। साधना का जो उद्देश्य है वो अपने विचार को परिष्कृत करना है और अपने आचरण को उत्कृष्ट बनाना है। इसी से व्यक्ति महान बनता है। हां शकुंतला, इसी से कहते हैं कण कण में भगवान है, पर वो बेटा उतने तक कहने तक रह जाती है बात ना, चिंतन में प्रवेश नहीं करती। अब शकुंतला बता, आपने लिखा है कण कण में भगवान है, अगर कण कण में भगवान है तो ये आपका शरीर किसका बनाया हुआ है और क्यों बनाया है? दो बात मैंने कही है,
ये शरीर किसका बनाया है और क्यों बनाया है? दिया तुम्हें गया है तुम्हारा नहीं। दिया तुम्हें गया है तुम्हारा नहीं। जब तुम्हारा ईश्वर विश्वास जगेगा, ध्यान से समझिए, जब तुम्हारा ईश्वर विश्वास जगेगा तो कर्म कैसा होगा? और ये शरीर आपको ईश्वर ने दिया है कर्म करने के लिए। विचार ईश्वर का और कर्म तुम्हारा। विचार ईश्वर का और कर्म तुम्हारा। जब इस आधार पर कर्म होने लग जाएगा तो कर्म में कौन दिखाई देगा? अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका कर्म दूसरे को प्रभावित करने लगे और सामने वाले को उसमें अच्छाई दिखाई देने लगे, सामने वाले को उसमें अच्छाई दिखाई देने लगे, तो उस व्यवहार में भगवान दिखाई देगा या नहीं देगा? ये बात उस विचार में, उस कर्म में भगवान होगा। तो स्थूल शरीर से यदि भगवान को देखना है तो ईश्वर दर्शन तुम में होना चाहिए। योगेश बेटा, कहते लिखते ही रह जाओगे। जब तक हमारा आचरण ईश्वर के समतुल्य नहीं होगा तो शरीर से ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। यदि हम सूक्ष्म में देखना चाहते हैं तो सूक्ष्म में जो काम करती है वो बुद्धि करती है। विचार के अंदर जब भगवान का संचरण होने लग जाए, बहुत अच्छे से समझ लेना, विचार के अंदर जब ईश्वरीय रस का संचरण होने लगे और सामने वाले को वैसा ही प्रभावित करे जैसा अभी रीता लिख रही थी, सामने वाले को प्रभावित करने लगे और सामने वाले में हिलोर पैदा कर दे, गति पैदा कर दे, और ऐसी गति पैदा कर दे जैसी मृदंग बजने पर हिरन में और बीन बजने पर सांप में वो गति पैदा होने लग जाती है। वैसी गति आपके विचारों में पैदा होने लग जाए तो बेटा यही तो कह रहा हूं, दीपा, क्या सबके अंदर ईश्वर की शक्ति प्राण बनकर के संचरित नहीं हो रही? क्या वो प्राण बनके हमको जिंदा नहीं रख रहा? हम उसको श्रेय नहीं देना चाहते, मैं करते हैं।
एक परिवर्तन को अपने अंदर बेटा लाना पड़ेगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों से हमें ईश्वर में होना पड़ेगा। अपने अंदर उन गुणों के रूप में जब हम ईश्वर को जगाने लगेंगे, अभी शकुंतला ने लिखा कण कण में भगवान है। किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे कण को ही कण कहते हैं। बेटा, जो तुम्हारी पकड़ में आ रहा है कल्पना की, वो है। जो तुम्हारी कल्पना से परे है, जो तुम्हारी पकड़ में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। पर ऐसा नहीं है वो है नहीं, तुम्हारी पकड़ में नहीं है। बेटा, आज तो कर गया ये काम अपना। देखते हैं आता नहीं आता है। कोई डाल करके देखो, कुछ पता लगेगा। पर बाकी झटका मार गया। मैंने अभी कहा था नारायण 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 करके, मैं पूछ रहा हूं नारायण नारायण करके कोई व्यक्ति नारायण बन सकता है क्या? वो अपनी स्मृति को बार बार दोहराता हुआ नारायण के प्रति अपने विश्वास को जगाता है। हाँ, योगेश आ रहे हैं बेटा, बार बार जाने लगा। चिंतन की एक व्यवस्था है। हाँ रचना, बेटी अब ध्यान से सुन। चिंतन की एक व्यवस्था है और चिंतन के अनुसार ही चेतना काम करती है। एक चेतना तो वो काम करती है जो स्वतः करती है, और एक काम वो है जो तुम खुद कराते हो। सोचो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? जिस काम को चेतना स्वयं करती है, उसमें चेतना के पीछे उसका संस्कार कहिए या उसका आचरण कहिए या उसकी आदत कहिए या उसका व्यवहार कहिए, उसके अंदर समाई हुई जो गुण हैं वो स्वतः काम करते हैं। ईश्वरीय नाम को लेना, जप को करना, उसका मूल रूप से उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह से ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसको हम जागृत कर सकें। चिंतन प्रक्रिया और कर्म व्यवस्था, बेटा ध्यान से अंदर से देखना जो बोलने जा रहा हूं। चिंतन की प्रक्रिया और कर्म की व्यवस्था, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो निखार आता है। बोलो, बात ठीक लग रही है? लिंक वो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। बोलिए, आपको जो बात बोली गई है चिंतन की व्यवस्था,
चिंतन की प्रक्रिया और कर्म की व्यवस्था जब दोनों आपस में मिलते हैं, हम बेमन के कोई काम ना करें, जिस काम को करें उससे चिंतन का रस लें। बेटा, आपका जीवन उत्कृष्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, घुमा फिरा करके अब मैं आपको एक ही लक्ष्य पर लेकर के आना चाहता हूं। वो मजबूरी ना हमारा स्वभाव बन जाए। स्वार्थ नहीं कहा है, मजबूरी नहीं कहा है, हमारा स्वभाव बन जाए। हम अधिक उदात्त और परिष्कृत बनने की प्रेरणा अपनी अंतर चेतना से जागृत हो। जी, जो बात मैंने अब लास्ट में कही है उस पर ध्यान दीजिए। चिंतन की प्रक्रिया, कर्म की व्यवस्था, वो इतनी उदात्त और परिष्कृत हो जाए कि वो प्रेरणा हमें अंदर से उठने लग जाए। भाई, एक एक शब्द बहुत वजन लिए हुए है। अंतर की प्रेरणा को जागृत करना है। मैं दोबारा से कहता हूं, पाप करने के लिए कौन कहता है, बुरा करने के लिए कौन कहता है, ईर्ष्या द्वेष कौन कराता है, झूठ दंभ पाखंड जो हम देशाटन के रूप में, तीर्थ यात्राओं के रूप में कर रहे हैं, कौन कराता है? कोई रास्ता नहीं है, केवल अपनी चिंतन की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है और उसे कर्म में लगाना है। कर्म का ही फल है। कर्म का ही फल है। हाँ बेटा, फिर से बोलूंगा, मैंने कहा है हमें अंदर से ईश्वर की प्रेरणा को जगाना है। बेटा, इतनी बात समझ आ रही है दीपा? हमें अपने अंदर ईश्वर को पैदा करना है। तो कैसे किया जाए? हाँ बेटा, चिंतन प्रक्रिया वाला। और चिंतन प्रक्रिया कैसी हो? उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट। कर्म का प्रभाव कैसा हो? शालीन, शालीन, शालीन। अगर ये चीज हमारा स्वभाव बन जाए तो ये कहें, अब जरा ढूंढो, ढूंढो बेटा अपने अंदर। लाडलो, मैं जो बात कह रहा हूं जरा उस पर ध्यान दीजिए, ढूंढिए। अपने अंदर भगवान बैठा है, राक्षस बैठा है? अपने अंदर भगवान बैठा है, राक्षस बैठा है? बस इतना ढूंढ लीजिए आप।
अगर तुमने ढूंढ लिया तो आपको पता लगेगा कि भगवान है या राक्षस है। भगवान है तो उसे बढ़ाना है और राक्षस है तो उसे मिटाना है। भगवान को राक्षस नहीं चलने देता। अगर आपका भगवान मजबूत हो गया फिर राक्षस टिक नहीं पाएगा। राक्षस की अपनी कोई निजी ताकत नहीं होती है। अच्छे विचार ही जब बुरे विचारों के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं तो बुरे ही विचार अपने अंदर आते रहते हैं। तो अब तोल लीजिए क्या करना है, क्या करना है। बैठने से काम नहीं चलेगा। केवल प्रवचन सुनकर के टालने से भी काम नहीं चलेगा। तो बेटा वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर भगवान है तो भगवान को क्रियाशील करिए। जी जी, पर मुझे एक बात बताओ शकुंतला, जिसको देखा नहीं है उसको ध्यान में कैसे लाओगे? जिसको देखा ही नहीं है, जो आपकी कल्पना से परे है, उसको कैसे अपने चिंतन के अंदर प्रवेश कराओगे? तो बोलो, लाने के लिए बोलिए, मैं रास्ता बता रहा हूं। मेरा गुरु मेरा भगवान, मेरा गुरु मेरा भगवान, मेरा गुरु मेरा भगवान, यही चिंतन के साथ जाकर के जुड़ जाए। लाडली बेटी, गुण को जगाना पड़ता है। पवन बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, गुरु के बगैर संभव ही नहीं है। मेरा गुरु ही मेरा भगवान है और कोई रास्ता नहीं है। अपने चिंतन में इस बात को बसा लें। भगवान के साथ जोड़ने का माध्यम गुरु, इसलिए गुरु को बड़ा स्थान दिया है भगवान से भी, क्योंकि वो भगवान को जगाता है, आपके अंदर पैदा करता है। भगवान का ध्यान गुरु के रूप में, आचरण के रूप में, व्यवहार के रूप में गुरु। बताओ करोगे ऐसा? गुरुदेव को वो दीजिए, वायदा करिए। गुरु के अलावा कोई चिंतन नहीं, गुरु के अलावा कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं।
ये जितना काड़ कबाड़ है, जैसे सूरज के निकलते के साथ ही सारा अंधकार भाग जाता है, दुर्गुण चले जाएंगे। तो एक बात जान लेना, जिस समय तुम ये वायदा कर रहे हो उसी समय तुम्हें इसका लाभ मिलने लगेगा। चलिए, समय हो गया, लग बहुत अच्छा रहा है। इस समय समस्वरता पैदा हो रही है, हम सबके बीच में बराबरी आ रही है। गुरुदेव की सत्ता का जागरण या क्रियाशीलता हमारी चेतना पर हो रहा है। अगर समस्वरता पैदा हो रही है तो गुरुदेव की कृपा हम पर बरस रही है। और गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं है दुनिया में। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। मैं कल किरणपाल से बात करना भूल गया। हृदय का कल इनका ऑपरेशन हुआ होगा। आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना सभी करना, जल्दी से ये स्वस्थ हो जाएं। जहां तक उम्मीद है कल इनका ऑपरेशन हुआ है। चलिए, आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। आगे का और एक एक करके चढ़ाता जा रहा हूं, अपने आप चढ़ते जाएं, ऊंचाइयों की तरफ चलते जाएं। आज की बात समाप्त।